प्लीज प्लीज हैप्पी जर्नी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और भावे की शादी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह बाबा की शादी में बाबा की बीबी को किडनैप कर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन लेकर चले जाते हैं और गुल्ली बुली, सोन और बाबा ये लोग भी पीछा करते करते एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर बाबा जाकर देखते हैं कि बाबा की बीबी को ग्रैंडपा चैनसो से काटने जा रहा है। और अब आगे देखिए। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ ही रहा होता है, तभी पीछे से ग्रैनी बाबा पर हमला कर बाबा का सारा गुस्सा निकाल देती है और बाबा के मुंह में जहरीली गैस छोड़ देती है, जिसके कारण बाबा का दिमागी संतुलन हिल जाता है और बाबा के शरीर में कमजोरी आ जाती है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। चल रहे बुड्ढे, काट दे इसे। प्लीज प्लीज हैप्पी जर्नी। और इधर बाहर गुल्ली बुली और सोन बाबा का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली बोलता काफी देर हो चुकी है पर अभी तक बाबा भाभी जी को लेकर बाहर नहीं आए हैं। सोन बोलता अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। गुल्ली बोलता नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बाबा को बोल दिया था अगर कोई गड़बड़ होगी तो हमारे मोबाइल पर मैसेज कर देने के लिए हम लोग तुरंत अंदर पहुंच जाएंगे। और ये लोग तो अंदर बाबा को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इस बुड्ढे को 15 टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दो। पर ग्रैनी, हम लोग को तो औकात ही नहीं है सीमेंट खरीदने की। ठीक है, समझ गया। तो ग्रैनी, मैं इसका हाथ पैर काट कर इसे कुत्ते की तरह रस्सी से लटका देता हूँ। और फिर ग्रैनी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर ग्रैंडपा बाबा को लेकर कमरे में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, गुल्ली सच में काफी देर हो चुकी है, बाबा अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुल्ली बोलता, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। सोन बोलता, पर मुझे इसके घर के अंदर जाने में डर लगता है। तो तुम्हें जाने के लिए कौन बोल रहा है? तुम यहीं से ध्यान दो कि अंदर से कोई बाहर ना आए, और अगर हम लोग को आने में देर हो गई तो तुम पुलिस को यहाँ पर लेकर आ जाना। और इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली ग्रैनी ग्रैंडपा के घर के अंदर जाने लगते हैं। और इधर हमारा पोटी बॉय सोन बिल्कुल अकेला हो चुका है और इसे तो कोई झाड़ी में से छिपकर देख भी रहा है। अरे ये तो इवेलन है और ये तो धीरे धीरे सोन की तरफ ही जा रही है। और इधर गुल्ली बुल्ली बाबा को खोजने में लगे हुए हैं। गुल्ली बोलता, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू और आवाज तो उस कमरे से आ रही है। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बाबा का बीबी का तो खेल खत्म हो चुका है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तन्नाने ताने ताने तन्नाने ताने ताने रो, तन्नाने ताने ताने तन्नाने ताने रो। गुल्ली बोलता, आखिरकार बाबा के बीबी का यह हाल किसने किया? जरूर ये ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन ने ही किया होगा। गुल्ली बोलता, अगर उन दोनों ने ऐसा किया है तो मैं उन दोनों के हाथों को काट दूंगा। बुल्ली बोलता, हमारे भौजी का यह हाल करने वाला का हाथ नहीं। काटते हैं उसका गला। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, चलो सामने वाले कमरे में जाकर छिप जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से दौड़कर सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। और इधर तो ग्रैनी ग्रैंडपा अपना हथियार लेकर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, ये तो चैनसो की आवाज है, लगता है कि हत्यारा बाहर ही है। तभी गुल्ली की नजर बुल्ली पर जाती है। बुल्ली तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुम उधर क्या देख रहे हो?
तभी बुल्ली अपने हाथ को ऊपर की ओर इशारा करता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा का हाथ पर कटा हुआ शरीर लटका हुआ है। गुल्ली बोलता इन लोगों ने तो बाबा को भी मार डाला, तो फिर हम लोग किस खेत की मूली है। बाबा का तो ऐसा हाल देखकर बुल्ली को चक्कर आ रहा है और फिर बुल्ली वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर रखा हुआ डब्बा भी गिर जाता है, जिसकी आवाज ग्रैनी ग्रैंडपा ने भी सुन ली है। और अब तो वो दोनों चैनसो लेकर इसी कमरे की तरफ आ रहे हैं। गुल्ली दरवाजे को हल्का सा अंदर से खोल कर बाहर देखता है तो ग्रैनी ग्रैंडपा तो इधर ही आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली बचने के लिए दरवाजे को अंदर से धक्का लगाने लगते हैं और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली तो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं क्योंकि उन्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बुल्ली, क्योंकि अगर इन लोगों ने बाबा का ऐसा हाल कर दिया है तो हम लोग का तो उससे ही बुरा करेंगे। बुल्ली बोलता डरो मत गुल्ली, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। गुल्ली बोलता है सोन तो बाहर है, उसे बोलो पुलिस को कॉल कर यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि अब इन लोगों का सामना पुलिस ही कर सकती है। खोल रहा, खोल खोल, कौन है रहा? और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इधर बुल्ली सोन को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोन तो कॉल उठा ही नहीं रहा। और सोन कॉल भी कैसे उठाए, उसे तो इवन ने उठा कर ले गई है। बुल्ली बोलता है सोन तो कॉल उठा ही नहीं रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर झांकता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली ये दोनों तो यहाँ से जा रहे हैं, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यहाँ से भागने को। बुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों कमरे से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि ग्रैनी ग्रैंडपा और इवन तो सोन को पकड़कर इधर ही लेकर आ रही है। आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, मेरे घर पे चलो। गुल्ली बोलता तुम लोग सोन को छोड़ दो और हमें भी यहाँ से जाने दो। तेरे बाप की शादी है क्या रे? ग्रैनी बोलती तुम लोग टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इसे काट दो, जैसे उस बुढ़े का हाल किया है उससे ही बुरा हाल इन लोगों का करो। और फिर ग्रैंडपा सोन को जमीन पर पटक देते हैं और अपने चैनसो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर तो गुल्ली बुल्ली की हालत खराब है और फिर गुल्ली ऊपर देखकर बोलता है भगवान अगर आपने आज हमें नहीं बचाया तो आज के बाद इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा और बुराई जीत जाएगी। तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और आसमान से शक्ति आती है और ग्रैनी के घर में घुस जाती है। लगता है कि ये शक्ति बाबा के पास जा रही है। जिस कमरे में बाबा होते हैं उस कमरे से काफी ज्यादा लाइट निकलती है और फिर बाबा का सारा शरीर धीरे धीरे जुड़ जाता है और फिर बाबा कमरे से बाहर आते हैं। बाबा अपनी आंख से लेजर बीम निकालकर ग्रैंडपा को वहीं पर भस्म कर देते हैं। ये देखकर ग्रैनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। अरे हमारे मर्दानवा का मार डाला रहा। और फिर बाबा ग्रैनी का भी खेल खत्म कर देते हैं। इवेलन तो वहाँ से 180 की स्पीड में भागती है। तभी बाबा जहरीली गैस छोड़ देते हैं जिसके कारण गुल्ली बुल्ली सोन की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर बाबा हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और सबसे अच्छे कमेंट करने वाले को मिलेगा YES24 अल्ट्रा। तब तक के लिए बाय बाय।